Good morning, students. Today we are going to discuss about not only and but also conjunctions. हम जो है क्लास के अंदर इन द प्रीवियस क्लास एंड बट और नॉट ओनली के कंजक्शंस के यूज के बारे में पढ़ा था। नॉट ओनली के कंजक्शंस में हमने कुछ थोड़े से इसके नेम्स देख लिए थे और एक एग्जांपल देखा था और उसके बाद थोड़ा सा क्लास का टाइम हो गया था। अब देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम नॉट ओनली बट आल्सो को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल और उपयोगी जो वस्तु है वो आपके लिए साबित होगी। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का जो मीनिंग होता है, नॉट ओनली का जो अर्थ होता है न केवल बल्कि, न केवल बल्कि अर्थात न केवल बल्कि। ऐसे वाक्यों में अब दो तरीके से यूज होता है नॉट ओनली और बट आल्सो का, यानी दो भिन्न कर्ता यानी असमान सब्जेक्ट या दो भिन्न कर्ताओं के लिए, फिर सम्मान कर्ता वाले यानी इसमें सब्जेक्ट सम्मान हो या सब्जेक्ट असम्मान हो या कर्ता असम्मान हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे असम्मान सब्जेक्ट की। भाई सब्जेक्ट यदि हमारे पास डिफरेंट हो यानी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो उनको हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यदि नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज हम दो तरीके से करते हैं। पहला कंडीशन ये होती है कि सब्जेक्ट असम्मान होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट असम्मान है तो इसको यूज करने का या इसको काम में लेने का जो तरीका है वो क्या बनता है। देखो ऐसे कुछ बातें हम पहली बात करते हैं। ऐसे वाक्यों में भिन्न सब्जेक्ट के अतिरिक्त यानी यदि हमारे पास ऑप्शन ये है कि सब्जेक्ट तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, तो भिन्न सब्जेक्ट के अतिरिक्त शेष जो पार्ट है, बचा हुआ जो भाग है यानी सब्जेक्ट के अलावा, वो कॉमन होता है। तभी ये कंडीशंस जनरेट होगी और तभी ये वाक्य है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको करने बनाने का तरीका क्या होता है, इसका वाक्य है वो कैसे जनरेट हो सकता है। देखो ऐसे प्रथम वाक्य में दो वाक्य दिए हुए होंगे, सिंपल से एग्जांपल से मैंने रखे हुए। देखो राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, सेंटेंस नंबर 1। श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, सेंटेंस नंबर 2। दो वाक्य हैं अर्थात प्रथम वाक्य और द्वितीय वाक्य, दो वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्यों को हमें जोड़ना होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में, प्रथम वाक्य में या फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले, बिफोर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज नॉट ओनली, यानी सब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, नॉट ओनली का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट ओनली। थोड़ा सही दिख रहा है, मैं साफ लिख देता हूँ इसको, नॉट ओनली। तथा सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, बट आल्सो का। किसका यूज करेंगे, बट आल्सो का। सिंपल सी साधारण सी बात क्या बनी, पहला वाक्य जो होता है, पहले वाक्य में कर्ता के पहले अर्थात सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, उससे पहले हमें क्या यूज करना है, नॉट ओनली यूज करना है। क्लियर बात। तथा सब्जेक्ट के बाद जैसे नॉट ओनली यूज किया, सब्जेक्ट लिखा, यानी सब्जेक्ट के पहले भी नॉट ओनली और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बट आल्सो। इज दैट क्लियर। एक बात कंप्लीट हो गई कि जो असम्मान सब्जेक्ट है उसमें से पहला सब्जेक्ट लेंगे, पहले सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट, उससे पहले नॉट ओनली, उसके बाद बट आल्सो, बाकी आगे वाला सेंटेंस कंप्लीट है। इसके बाद दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के पहले ये जो चीजें अभी बताई ना, सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद, ये दूसरे सब्जेक्ट के पहले रख दो, या यूं कहो इनके बाद दूसरा सब्जेक्ट रख दो, सॉरी दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा रख दो, तो आपका वाक्य कंप्लीट है। कैसे, एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब दूसरे वाक्य के अर्थात दो वाक्य, उनमें से पहला वाक्य की बात तो कंप्लीट हो गई, सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली, सब्जेक्ट के बाद बट आल्सो, बचा हुआ जो पार्ट है उसको छोड़ दो क्योंकि वो आगे वाले सब्जेक्ट में भी कॉमन रहेगा, तो कॉमन में से एक ही लेंगे, तो एक पहले सेंटेंस का काम कंप्लीट हो गया। अब इसे दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के पहले यानी दूसरे जो सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस मान लो मैंने ये लिखा नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, ये पहले वाक्य में यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया कि नॉट ओनली राम बट आल्सो यहाँ तक, श्याम को भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसके पहले सेकंड वाक्य है, इसके पहले इसको लिख दो, वाक्य पूरा बन जाएगा श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब डिफरेंट कहाँ आता है,
अब देखो, जब दो वाक्य नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़ने वाले वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसलिए श्याम बोझ वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल आती, सिंगुलर है तो सिंगुलर आती। अब देखना रचना, फिर हाँ इसका पैटर्न बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट क्या लिखेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, नॉट ओनली, सब्जेक्ट फर्स्ट नॉट ओनली, सॉरी सबसे पहले इसका पैटर्न हम लिखेंगे तो इसमें आएगा नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो। क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा नॉट ओनली, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बट आल्सो, और बट आल्सो के बाद में आप जो लिखेंगे वो ये होगा। तो पहले तो क्या आएगा, नॉट ओनली, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा, प्लस बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट सेकंड, दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। नॉट ओनली, देखो एग्जांपल की तरफ से, राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, राम मीटिंग में उपस्थित है, एंड श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट दोनों समान हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नॉट ओनली, सब्जेक्ट फर्स्ट, बट आल्सो सब्जेक्ट सेकंड। यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट, प्लस दोनों वाक्यों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख देंगे। इतनी सी बात यदि हमने ढंग से याद रख ली, नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट सेकंड प्लस कॉमन पार्ट। देखना, राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली आ गया प्रथम सब्जेक्ट, बट आल्सो द्वितीय सब्जेक्ट, इसके बाद बचा हुआ कॉमन पार्ट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग जो था वो इधर आ गया। रचना लाइक्स मैंगोज, रचना आमों को पसंद करती है। अब रचना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ लाइक्स आ रहा है। फिर देखो हर फ्रेंड्स, लेकिन उसके मित्र एक से ज्यादा है तो यहाँ लाइक ही आया। हर फ्रेंड लाइक मैंगोज, वो आमों को पसंद करते हैं। अब दोनों को जोड़ना है तो नॉट ओनली रचना, पहला सब्जेक्ट नॉट ओनली प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो प्लस सेकंड सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स। अब हर फ्रेंड सिंगुलर है कि प्लूरल, फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, इसलिए मैंने कहा था कि बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या डिपेंड करेगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्लूरल होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या यस नहीं लगता है, लाइक है उधर तो इधर लाइक, तो लाइक ही आएगा, लाइक मैंगोज। नॉट ओनली रचना बट आल्सो हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, न केवल रचना बल्कि उसके मित्र भी आमों को पसंद करते हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट दोनों में क्या है, असमान है, तो नॉट ओनली ही फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम। अब देखो सबसे पहले तो नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो द्वितीय सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट, फिर अब देखना यहाँ तो लिखा हुआ इज टीचिंग, इधर भी लिखा हुआ एम टीचिंग, तो इधर एम टीचिंग ही क्यों आया। तो ये कहा था मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब विषय होता है, टॉपिक चल रहा होता है, तो उसमें नॉट ओनली और बट आल्सो का जो विषय चलता है, तो इसमें जो बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है वो गवर्न करती है, उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो आई के बाद एम। तो नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, न केवल वह बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से ये नॉट ओनली का असमान सब्जेक्ट्स का विषय जो था
कल हमने इसके दो ये रूल देखे थे, पैटर्न देखा था और एक एग्जाम्पल देखा था। आज मैंने इसके 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, इस चीज़ को पुनः एक बार रिवाइज किया आपके सामने। अब बढ़ते हैं सम्मानकर्ता वाले वाक्यों को जोड़ना, अर्थात अब नॉट ओनली और बट आल्सो में हम उन सब सेंटेंस में ये काम करेंगे जिनमें सब्जेक्ट तो सम्मान हो और शेष पार्ट असम्मान हो। देखना, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो, क्या कॉमन होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉमन हो, तो प्रथम डिफरेंट पार्ट के पहले, अर्थात कॉमन सब्जेक्ट तो पहला जो डिफरेंट पार्ट है कॉमन आ जाएगा। फिर जो डिफरेंट पार्ट होगा पहला कौन सा, प्रथम डिफरेंट पार्ट के पहले तो हम नॉट ओनली, इसके बाद बट आल्सो के बाद दूसरे वाक्य का जो कॉमन पार्ट होता है वो या जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो लिखेंगे। कॉमन पार्ट या सब्जेक्ट को छोड़कर डिफरेंट पार्ट को लिख देंगे। कॉमन सब्जेक्ट को या कॉमन पार्ट को तो कैसे छोड़ेंगे, कॉमन पार्ट का मतलब यहाँ तो कॉमन होगा क्या, सब्जेक्ट ही कॉमन होगा या वही पार्ट कॉमन होगा, तो कॉमन पार्ट या सब्जेक्ट को छोड़कर जो डिफरेंट पार्ट होगा उसको लिख देंगे। बात समझ में ये, दोबारा देखो, जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो, पहली बात दो अलग अलग वाक्य हमारे पास हैं उनमें हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट कॉमन हो। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो प्रथम डिफरेंट पार्ट, अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो उसका दूसरा भाग जो वाक्य का होगा वो डिफरेंट होगा। दो वाक्य होंगे तो अलग अलग होंगे। तो पहला जो वाक्य है उसका जो डिफरेंट पार्ट के पहले तो हम लिखेंगे नॉट ओनली और उसके बाद लिख देंगे बट आल्सो, और बट आल्सो के बाद दूसरे वाक्य का जो कॉमन पार्ट पहले स्टार्ट होता है उसको तो छोड़ देंगे और जो डिफरेंट पार्ट होगा वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे। जैसे इसका पैटर्न देख लेते हैं, कॉमन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है तो जो भी कॉमन सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, प्लस नॉट ओनली आ जाएगा। नॉट ओनली के बाद में पहला डिफरेंट पार्ट प्लस बट आल्सो और बट आल्सो के बाद में सेकेंड डिफरेंट पार्ट। इस तरीके से ये आपका पैटर्न जो है वो बन रहा है। इस पैटर्न को आप कैसे यूज कर सकते हो, देखना, पैटर्न में कॉमन सब्जेक्ट, सबसे पहले दो वाक्यों में जो सब्जेक्ट कॉमन होगा वो यहाँ आ जाएगा। कॉमन सब्जेक्ट के बाद में डिफरेंट पार्ट को लिखना, तो उस पार्ट से पहले नॉट ओनली फर्स्ट डिफरेंट पार्ट प्लस बट आल्सो प्लस सेकेंड डिफरेंट पार्ट, कुछ नहीं करना, इतना करना। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको फॉलो कर। इसका जो सेकेंड पार्ट जो था जिसमें नॉट ओनली और बट आल्सो में हम ये देख रहे थे कि जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस फर्स्ट डिफरेंट पार्ट बट आल्सो प्लस सेकेंड डिफरेंट पार्ट। क्या करना है, जब इसमें सब्जेक्ट समान हो, नॉट ओनली और बट आल्सो के प्रयोग में जब सब्जेक्ट समान हो तो दोनों सब्जेक्टों में से कॉमन सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करेंगे। जैसे हम कॉमन सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास नॉट ओनली लिखना है। क्या यूज करना है, नॉट ओनली। उसके बाद दोनों वाक्यों में जो फर्स्ट सेंटेंस डिफरेंट पार्ट है उसको लिखेंगे, जैसे उसके बाद बट आल्सो लिख देंगे और बट आल्सो के बाद में सेकेंड डिफरेंट पार्ट जो होता है वो लिख देंगे। इस तरीके से हम नॉट ओनली और बट आल्सो में असमान सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों का प्रयोग है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पैटर्न ढंग से देख लेना। सबसे पहले दोनों वाक्यों में जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो दो वाक्य हैं, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ही रीड एलेशन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही। दूसरा है ही रोट एलेशन। अब दोनों में तो लेसन को पढ़ने का और लिखने का काम किया गया है, किसने किया है, ही ने किया है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये ही इधर भी कॉमन है और ये ही इधर भी कॉमन है। तो सबसे पहले तो हमने कॉमन सब्जेक्ट ले लिया ही, इस एग्जांपल में हमने ये ही ले लिया। ही के बाद हम नॉट ओनली का यूज करेंगे, तो ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली। दूसरा, अब फर्स्ट डिफरेंट पार्ट क्या है इसमें, ये रीड ए लेशन, ये जो बात है वो क्या है, फर्स्ट डिफरेंट पार्ट, और ये ही क्या है, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट। तो पहले तो हमने लिखा ही कॉमन सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस फर्स्ट डिफरेंट पार्ट, तो लिख दिया रीड ए लेशन। फिर हमने जस्ट इसके बाद लिखना बट आल्सो, तो ये लिख दिया
ही नॉट ओनली रीड ए लेसन बट आल्सो, दूसरा जो कंजक्शन है नॉट ओनली और बट आल्सो में लिखा। अब इसका जो दूसरा कॉमन पार्ट है तो हमने लिखा ही नॉट ओनली रेड ए लेसन, न केवल उन्होंने पार्ट को पढ़ा बट आल्सो रोट ए लेसन। अब ये सेकंड फॉर्म है, रीड नहीं या रेड है, तो ही नॉट ओनली रेड ए लेसन बट आल्सो रोट ए लेसन, बल्कि उन्होंने लेसन को पार्ट को लिखा भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले कॉमन पार्ट, फिर नॉट ओनली, फिर पहला डिफरेंट पार्ट, फिर बट आल्सो, और फिर सेकंड डिफरेंट पार्ट का यूज करना है। क्या समझ में आया कि जब दो वाक्य जैसे ही रीड ए लेसन या ही रोट ए लेसन, दो अलग अलग वाक्य हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमें इन वाक्यों में कॉमन सब्जेक्ट को चूज करना। तो दोनों में कॉमन क्या है, ही। तो सबसे पहले तो हमने ही मेंशन कर दिया। जैसे हम पहले कॉमन सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे उसके बाद हमें यूज करना है नॉट ओनली। ये कहा जा रहा है यहाँ क्या यूज करना है, नॉट ओनली, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, नॉट ओनली। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका डिफरेंट पार्ट, तो रीड ए लेसन और रीड ए रोट ए लेसन, रेड ए लेसन एंड रोट ए लेसन। तो हमने लिख दिया ही नॉट ओनली रेड ए लेसन, ही नॉट ओनली रेड ए लेसन। फिर जैसे ही हमने पहला डिफरेंट पार्ट लिखा तो हमें क्या यूज करना है, बट आल्सो। क्या यूज करना है, बट आल्सो। तो हमने क्या लिख दिया, बट आल्सो। और बट आल्सो के जस्ट बाद में सेकंड डिफरेंट पार्ट, जो दूसरा भिन्न वाक्य है, डिफरेंट पार्ट है, उसको लिख दिया रोट ए लेसन। इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, ही नॉट ओनली रीड ए लेसन बट आल्सो रोट ए लेसन। इसी प्रकार से हम दूसरा जो सेंटेंस है वो देखते हैं। दूसरे वाक्य में सबसे पहले दिया हुआ है पीयूष, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पीयूष। तो पीयूष इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, क्या दिया हुआ है, पीयूष। पीयूष इज इंटेलिजेंट, पीयूष होशियार है, पीयूष इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग। क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, ही। अब बताओ, यहाँ तो पीयूष है और यहाँ ही है, यहाँ तो किसी का नाम है, यहाँ प्रोनाउन है, तो क्या ये सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, नहीं, ये मिस्टेक हो जाती है। पीयूष नाउन है, क्या है, नाउन, और इस नाउन के लिए ही प्रोनाउन आया है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही कैटेगरी में होते हैं। तो हमने ये पढ़ा होगा नाउन कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो पीयूष और ही दोनों एक ही है, तो हमने सबसे पहला सब्जेक्ट ले लिया पीयूष। अब हमने पीयूष जैसे लिया, पीयूष इज, ये नहीं है पीयूष, ठीक है, पीयूष नॉट ओनली इंटेलिजेंट, पीयूष नॉट ओनली इंटेलिजेंट। पहले तो लिखा पीयूष, फिर लिखा नॉट ओनली, तो पीयूष नॉट ओनली इंटेलिजेंट। पहले लिखा हमने क्या, पीयूष, फिर लिखा नॉट ओनली, पहला सब्जेक्ट, फिर नॉट ओनली, फिर डिफरेंट पार्ट, नॉट ओनली के बाद पहला डिफरेंट पार्ट है इंटेलिजेंट, फिर हमने लिखा बट आल्सो, फिर दूसरा डिफरेंट पार्ट हार्ड वर्किंग आल्सो। तो आल्सो तो बट के साथ पहले से ही आ गया, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, बट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो हम कह सकते हैं पीयूष नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। सॉरी, पीयूष इज और ही इज दोनों में कॉमन पार्ट है ना, तो जितना कॉमन होगा, तो सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब भी कॉमन है तो कॉमन तक ले लेते हैं। तो हमने लिखा कॉमन सब्जेक्ट या कॉमन पार्ट, तो पीयूष इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। पीयूष इज और ही इज दोनों कॉमन है, तो पीयूष इज आ गया, पीयूष इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। सब्जेक्ट के साथ यदि वर्ब भी कॉमन हो तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए कॉमन सब्जेक्ट या कॉमन पार्ट होता है। अब दूसरा जो आ रहा है, द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स, लुटेरों ने गांव वालों को लूटा, द रोबर्स यानी लुटेरे, लूटेड द विलेजर्स गांव वालों को लूटा, एंड दे किल्ड देम। अब देखो द रोबर्स आ रहा है, द रोबर्स तो नाउन है और इनके लिए आ रहा दे, इन्होंने तो मारा किसने, द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स,
लुटेरों ने गांव वालों को लूटा, दे किल्ड देम, और उन्होंने उनको मारा भी। तो ये द रॉबर्स और दे दोनों सेम है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अब हम लिखेंगे, पहले ही सब्जेक्ट को ले लेते हैं, द रॉबर्स, हेल्पिंग वर्ब वगैरह है नहीं तो सेम उसी टेंस में चलेगा। द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स, तो सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट के बाद में नॉट ओनली, फिर पहला डिफरेंट पार्ट, पहला डिफरेंट पार्ट क्या है, दस कॉमन में तो क्या गया, द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स बट आल्सो, क्या आएगा, बट आल्सो किल्ड देम, न केवल उनको लूटा बल्कि उनको मारा भी। इस प्रकार से नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में उतारेंगे या जो होमवर्क के रूप में इनको पढ़ेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप डाउट्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।